हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग डेली इंग्लिश को हिंदी में और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीख रहे थे। दोस्तों, और मैंने बार बार आप लोगों से कहा है, यदि आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं तो आपको ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है? यदि आप ग्रामर का नॉलेज नहीं रखे हैं तो आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। यूँ हो तो अलग है कि हम लोग कहीं इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं तो रटा रटाया हुआ जो वर्ड है हमें रटवा जाता है और हम थोड़ा बहुत बोलना जान जाते हैं। उससे काम नहीं चलेगा। बेसिक चीजें हमें सीखनी पड़ेगी। ठीक है? आपको टेंस सीखना पड़ेगा। टेंस क्या है? हो गया। यूजेस, जो इंग्लिश में यूजेस हैं, यूजेस ऑफ हैं, इज, एम, आर, हो गया। इट, देयर, आपको जितने भी ऐसे इंट्रोडक्टरी वर्ड हैं आपको सीखना पड़ेगा, तो आप जाके ग्रामर बहुत अच्छे हो पाएंगे। टेंस के बाद ग्रामर का बहुत पोर्शन बाकी है, बहुत से हैं। आप सही इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश तक पहुंचने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सीखना पड़ेगा। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको आनी पड़ेगी, तब आप ग्रामर को अच्छी तरह सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये ग्रामर आपका पोर्शन आपके लिए यहीं तक के लिए नहीं है। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, हो गया, या क्या कहते हैं, अच्छे एग्जाम जहां पर इंग्लिश रिकमेंड होता है, तो उस एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। ये मैंने एक पैसेज लिया है, इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। और जो बच्चे इंग्लिश को हिंदी में, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीख रहे हैं तो बिल्कुल चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आप मान लीजिए 9th में है, 10th में है, 11th में है या 12th में है और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, तो आपको इंग्लिश आनी जरूरी है। इसलिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एकेडमिक क्लास भी स्टार्ट करने जा रहा हूं। जो बच्चे एकेडमिक क्लास करना चाहते हैं, क्लास 9, 10th, 11, 12th का, वो लोग भी इस चैनल से जुड़कर पढ़ सकते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पूरा ग्रामर मैं पढ़ाऊंगा, और अब इंग्लिश रीडर बुक और ग्रामर भी, और इंग्लिश स्पीकिंग क्लास चल ही रहा है आपको। सो फ्रेंड, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वनस्पति और देखिए, वनस्पति और पशु वर्ग समाप्त होने के कगार पर है। वनस्पति और पशु वर्ग समाप्त होने के कगार पर है। तो यहां पर है, किस टेंस की बात हो रही है? प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। कौन? सब्जेक्ट पे लिखते हैं ना, तो जो बेसिक फॉर्मूला जो हमारा होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। तो दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मेन वर्ब नहीं रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा। ओके, तो याद रखना, टेंस वाइज इसको समझना जरूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। वनस्पति और पशु वर्ग समाप्त होने के कगार पर है। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है? वनस्पति और पशु वर्ग। तो वनस्पति को क्या बोलेंगे? द फ्लोरा एंड द फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, द फ्लोरा एंड फौना मतलब क्या हो गया? वनस्पति और पशु वर्ग हो गया। हो गया। अब प्लूरल है तो आर लगेगा, प्रेजेंट में ना, आर। द फ्लोरा एंड फौना आर क्या है? समाप्त होने के कगार पर है। क्या है? समाप्त होने का। तो क्या बोलेंगे? ऑन द, देखिए इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, इंग्लिश के लिए वर्ड मीनिंग भी आना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? ऑन द वर्ग, ऑन द वर्ज, वर्ज बोल सकते हैं। हो गया। ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, 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 ई एक्स टी आई एन सी टी आई ओ एन। एक्सटिंक्शन में से होता है समाप्त होना। हो गया, मतलब कि आप बहुत खत्म होने के कगार पर है। ठीक है, फिर देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरतों को संतुष्ट करने के लिए वृक्ष का कटाव बहुत अधिक बढ़ गया है।
बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरतों को संतुष्ट करे। भाई आज क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या करे भाई, उनके लिए जमीन चाहिए, घर चाहिए, तो इनके लिए पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या भाई, वृक्ष का कटाव अधिक बढ़ जाता है कि नहीं, इनको निवास रखने के लिए, रहने के लिए। तो क्या बोलेंगे, तो क्या करने के लिए, जरूरतों को संतुष्ट करने के लिए किसकी, बढ़ती हुई संख्या की। तो क्या बोलेंगे, द डिफॉरेस्टेशन, द डिफॉरेस्टेशन, इसका मतलब क्या होता है, द डिफॉरेस्टेशन से होता है वृक्षों का कटाव, हो गया। फॉर, किसके लिए, फॉर सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइंग संतुष्टि के लिए, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन फॉर सेटिस्फाइंग किसके, द नीड्स, नीड्स मतलब क्या, जरूरत, द नीड्स किसके, ऑफ ग्रोइंग, ऑफ ग्रोइंग, ठीक, ऑफ ग्रोइंग किसके, ग्रोइंग के लिए, पॉपुलेशन के लिए, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के लिए मतलब जनसंख्या के लिए। डिफॉरेस्टेटिंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हो गया। तो हैज, ये परफेक्ट में जाएगा क्योंकि हैज बढ़ गया है, चुका है, चुकी है, ये सब गया है, आपका किसमें आएंगे, परफेक्ट में, हैज इंक्रीज्ड, बढ़ गया है, हैज इंक्रीज्ड। तो क्या बोलेंगे, द फ्लोरा एंड फौना आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब क्या, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन मींस क्या हुआ, कि जो फ्लोरा है मतलब समाप्ति का, फ्लोरा एंड फौना मतलब होता है क्या, वनस्पति और पशु वर्ग, आर ऑन द वर्ज ऑफ, द वर्ज ऑफ मींस क्या होता है, द वर्ज मतलब किनारे, किसके, समाप्ति के, एक्सटिंक्शन समाप्ति पर। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मींस क्या होता है, समाप्त मतलब को, वृक्षों का कटाव, फॉर सेटिस्फाइंग संतुष्टि करने के लिए, किसके, द नीड्स ऑफ ग्रोइंग जरूरतों के, किसके, ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन यानी बढ़ती हुई जनसंख्या के, हैज इंक्रीज्ड बढ़ गया है, इन बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों पूरा करने के लिए वृक्षों का कटाव बढ़ गया है। उसके बाद देखिए क्या करा है, बर्बाद हुए जंगलों ने पूरी खाद्य श्रृंखला को बर्बाद कर दिया है, इससे जानवर भी प्रभावित हुए हैं, ठीक है। तो बर्बाद हुए जंगलों ने, तो क्या बोलेंगे, द डिस्ट्रॉयड जंगल्स, द द डिस्ट्रॉयड द डिस्ट्रॉयड जंगल्स, द डिस्ट्रॉयड जंगल्स, ओके, यानी बर्बाद हुए जंगलों ने, ठीक है। क्या किया जंगल्स ने, हैव, भाई एक ही जंगल नहीं, कई जंगल हैं, तो हैव लगा, प्लूरल है, हैव क्या किया है, हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, एस के साथ या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या बांट दिया है, द होल फूड चेन, क्या, पूरे खाद्य श्रृंखला को ना, द होल फूड चेन, द होल फूड चेन, ठीक, द होल फूड चेन बांट दिया है। उसके बाद जिससे जानवर भी प्रभावित हुए हैं, जिससे के लिए विच क्या बोलेंगे, विच हैज अफेक्टेड मैंने प्रभावित किया है, गड़बड़ हो गया, अफेक्टेड एडोलेफ ई सी टी होता भाई, ध्यान दीजिए, अफेक्टेड,
अफेक्टेड, क्या अफेक्ट किया भाई? एनिमल्स को भी, एनिमल्स, टू, टी डबल ओ लगा दीजिए, टू, टू मतलब भी, हो गया, एनिमल्स को भी प्रभावित किया है। ठीक है दोस्तों, एनिमल्स को भी इसने क्या किया है? प्रभावित किया है। मतलब द डिस्ट्रॉयड जंगल्स, यानी जो बर्बाद हुए जंगल्स ने, हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द होल फूड चेन, पूरे फूड चेन को क्या कर दिया है? डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया है, या डिस्टर्ब्ड कर दिया, इसको सॉरी गड़बड़ हो गया, थोड़ा गड़बड़ कर दिया। TURB, डिस्टर्ब होना चाहिए, डिस्टर्ब्ड, क्या? पूरे फूड चेन को क्या कर दिया है? डिस्टर्ब कर दिया है, बाधित कर दिया है। फिर देखिए, विभिन्न उद्देश्यों के लिए जानवरों का शिकार करने से भी उनकी संख्या कम हो गई। ठीक है, आप इसको एक बार लिख लीजिएगा, मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि जगह कम है। चलिए कोशिश करते हैं, हो जाए तो बढ़िया है। तो क्या बोलेंगे? शिकार ने, विभिन्न जानवरों के शिकार ने, हो गया द हंटिंग, क्या बोलेंगे? द हंटिंग, द हंटिंग मतलब शिकार किसके? ऑफ एनिमल्स, द हंटिंग ऑफ एनिमल्स, द हंटिंग ऑफ एनिमल्स, इसका फॉर वेरियस, हो गया, विभिन्न उद्देश्यों के लिए, वेरियस पर्पज होगा ना, वेरियस पर्पज बोलेंगे, विभिन्न उद्देश्यों के लिए, पर्पज के लिए, फॉर वेरियस पर्पज, हो गया, वेरियस पर्पजेस के लिए ना, विभिन्न उद्देश्यों के लिए, प्लूरल है। तो क्या कर दिया? हैज कम कर दिया उनकी संख्या को, मिनिमाइज्ड, क्या बोलेंगे? मिनिमाइज्ड दियर्स, क्या? दियर नंबर, NUMBER, नंबर, हो गया, टू भी मतलब, हो गया, इससे उनकी संख्या भी और क्या हो गई है? कम हो गई। ओके, तो ये हमने इसको पैसेज को क्या किया भाई? इंग्लिश में ट्रांसलेट हमने कर दिया। ओके, तो देखिए, जिसका स्पेलिंग नहीं पता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर द फॉर वेरियस पर्पज मतलब होता है विभिन्न उद्देश्यों के लिए, विभिन्न उद्देश्यों के लिए, क्या इसका अर्थ होता है? क्या? विभिन्न उद्देश्यों, विभिन्न उद्देश्यों, हो गया भाई, इसके लिए हम यूज करते हैं। तो दोस्तों ये देखा आपने, मैंने एक पैसेज का क्या किया? हिंदी पैसेज को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। आप चाहते हैं कि ऐसे और वीडियो बने ताकि आपकी इंग्लिश जो है और अच्छी तरह हो जाए, ओके, और बढ़िया से आप इंग्लिश को ट्रांसलेट करना सीख जाएं, तो बिल्कुल इस चैनल से जुड़िए ताकि आप बढ़िया से इंग्लिश को ट्रांसलेट करना सीख जाएं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिनको जरूरत है वहां तो जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।